नमस्कार। स्वर साधना गुरुकुल और प्रज्ञान एजुकेशन सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में स्थापित यह संस्थान ज्ञान, कला और संस्कार का संगम है, जहां स्वर साधना गुरुकुल बच्चों की प्रतिभा को संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्रों के माध्यम से निखारता है। वहीं प्रज्ञान एजुकेशन सेंटर 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ सामाजिक और नैतिक मूल्यों से समृद्ध करता है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि हर बच्चे को उसकी पहचान और मंच देना है। साहित्य, संस्कृति और संस्कृति। निश्चित रूप से बगैर साहित्य के संस्कृति नहीं हो सकती और बगैर संस्कृति के संस्कार का आधार नहीं रखा जा सकता। अवसर बसंत पंचमी का है और बसंत पंचमी पे न सिर्फ मौसम सुहाना है, सरस्वती पूजा का अवसर है। थोड़ा सा अपने सफर को साझा कीजिएगा कि इन 4 महीनों के सफर में आप अपने उद्देश्यों में कहाँ तक फलीभूत हो। सबसे पहले बढ़ैया डाइजेस्ट पेज के जितने भी दर्शक हैं और बढ़ैया के तमाम ग्रामवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जैसा कि सर आपने एक सवाल किया है कि पिछले 4 महीनों में हमने जो शुरुआत किया था इस केंद्र को लेकर के, ये 2 संस्था का कोलैबोरेशन है, प्रज्ञान एजुकेशन सेंटर और स्वर साधना गुरुकुल। 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, एक केंद्र में संचालित हो रही है। तो एकेडमिक सेक्टर को देखा जाए अगर, तो क्लासेस जो भी चल रहे हैं यहाँ पे मौजूदा समय में 6 to 10 तक के ऑल सब्जेक्ट, साइंस, मैथ और 11-12 के जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी, ये राजा सर के द्वारा गाइड किया जाता है। और यहीं गणेश मंदिर के कैंपस में स्वर साधना गुरुकुल का क्लास चलता है, जहां हम लोग संगीत, तबला, नृत्य, अन्य कलात्मक चीजों का जो है कि क्लास वहां संचालित करते हैं। और जैसे बसंत पंचमी का आज आयोजन है, इसके अलावे भी कई सारे आयोजन हैं, तो हम दोनों लोग मिल करके सामूहिक रूप से इस केंद्र में हम लोग उसका जो है कि कार्यक्रम एक करते हैं। निश्चित रूप से जैसा आपने चर्चा किया अंकित जी, और अवसर सरस्वती पूजा का है, तो सरस्वती पूजा को कहीं न कहीं हम उपासना से जोड़ते हैं, जिसमें साहित्य भी समाहित है, स्वर अभिव्यंजना भी समाहित है, संगीत भी समाहित है। तो जैसा कि आपने बताया कि गणेश मंदिर के परिसर में स्वर साधना गुरुकुल चल रहा है और यहाँ एजुकेशन सेंटर चल रहा है, और कोई भी कार्यक्रम आप लोग सब संयुक्त रूप से इस यहाँ पे करते हैं। इसको इस तरह में स्पष्ट किया जाए कि यह जो स्थान है, संस्थान है, यहाँ पर सरस्वती की हर उपासनाओं में शामिल साहित्य हो, संस्कृति हो, संगीत हो, और सारे के समायोजन के माध्यम के बाद एक संस्कार का तैयारी किया जाए। थोड़ा सा राजा जी आप अपनी बात को रखिए। सर धन्यवाद सर। मैं अपनी बातों को यहीं से शुरू कर रहा हूँ, अंकित भैया के बातों से आगे बढ़ाते हुए। पिछले सर कुछ समय में जब भी यहाँ आए हैं बढ़ैया में, जब हमारा आगमन हुआ BHU के बाद, तो जो चीज़ सर इसकी कमी हमें यहाँ पे दिखी, एकेडमिक सेक्टर तो बहुत चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत तरीके से चल रहे हैं, पर हम लोग एक प्रयास ये कर रहे थे कि नई लकीर को खींचने का, नई तरीके से। तो हम लोग जो है उसका एक प्रयास कर रहे थे। और सर पिछले 4 महीने पहले इसकी नींव पड़ी, शिक्षक दिवस के दिन है, हम लोग इसके गवाह हैं। और सर ऐसा है कि 4 महीने में हम लोगों ने जो प्रयास किया बच्चों को हर तरीके से, चाहे एकेडमिक तो हम खुद ही इंडिविजुअल यहाँ पे देख ही रहे हैं, 6 to 10 तक के सभी क्लासेस के जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको तो देख ही रहे हैं। 11th और 12th के भी बच्चे हमारे साथ जुड़े, जो कि अच्छा कर भी रहे हैं, उनका रिजल्ट बेहतर देखते हैं। एग्जाम है जल्दी और उनका जो है रिजल्ट देखने को हम लोग को मिलेगा ही।
हम लोग कमी की बात कर रहे थे कि बरैया जैसे जगह में, जो कि हम लोग करीबन साल भर, अंकित भैया ऐसा होगा कि साल भर हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे वर्क किए हैं इस संस्था को स्थापित करने से पहले पूर्व। और सर हर बार बार हम ये कमी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कमी किस चीज की है। तो सर ऐसा देखा गया कि सब कुछ चीजें हैं कि बच्चों को इनपुट तो मिल रहा है पर आउटपुट नहीं है, एक मंच की कमी है और बच्चों में प्रतिभा है। बरैया की धरती तो हमेशा से प्रतिभाओं की जननी एक तरीके से रही, हर तरीके की प्रतिभाएं यहाँ पे उपजी हैं। तो हम लोग सर एक प्रयास बस ये कर रहे हैं कि जो हम लोग बाहर से सीख करके आए हैं चीजों को लेकर के, चाहे हम खुद ही 3 साल BHU में रहे, वहाँ पे ग्रेजुएशन हुआ, और उन चीजों को जो बाहर में जो भी आउटपुट हमारे पास है ना, वहाँ बहुत बच्चों के पास परोसने का प्रयास कर रहे हैं इस जगह पे। बस आग्रह हमारा ये है यहाँ के जितने भी जो ग्रामवासी हैं, जो भी लोग हैं, कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमसे जुड़े। जरूरी नहीं है कि क्लास के माध्यम से जुड़े, कोई मतलब नहीं है कि क्लास के माध्यम से जुड़े, वो एक बार इस प्लेस पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि और हमारा प्रज्ञान एजुकेशन सेंटर, स्वर साधना गुरुकुल, इसका जो एक सेंटर पॉइंट है कि अगर हम एक स्लोगन पर बांधना चाहें तो है साहित्य, संस्कृति और संस्कार। जहां हम लोग साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य मीन्स नॉलेज, संस्कृति मीन्स कि उन बच्चों का कि वो अपने बेस पे मजबूती प्रदान करें, मीन्स कि वो अपने आधार से जुड़े। और बाकी रही संस्कार की बात, तो संस्कार को हम लोग उनके चरित्र से बांधना चाहते हैं। कि पूरी बातें उतनी ही थी सर कि हम लोग बच्चों को एकेडमिक के साथ एक मंच भी प्रदान कर रहे हैं बरैया जैसे जगह पे, यहाँ के माहौल को भी चैलेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन बस प्रयास है एक नई लकीर खींचने का। और हमारे सेंट्रलाइज में जो स्लोगन है यहाँ का साहित्य, संस्कृति और संस्कार, हम लोग एकेडमिक सेक्टर के साथ बहुत तरह से बच्चों को वो मंच देने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट सर हमारे सामने है, जो दिख भी रहा है। इस बातों को अंकित भैया जोड़ेंगे कुछ हमारे साथ। बढ़ैया जैसे धरती पर रहकर यह अनुभव किया कि यहाँ के हर एक बच्चे में प्रतिभाएं जो है छिपी हुई है। कमी क्या है, तो कमी उन्हें तराशने वालों की है और एक प्लेटफॉर्म की है। तो हम लोग एकेडमिक के साथ बच्चों का ये खासा ख्याल रखते हैं कि अगर किसी बच्चे में अगर हुनर है, वो अच्छे ड्राइंग को कर रहे हैं, उनका भाषण शैली अच्छा है, वो लेखन का शैली अच्छा है, तो उनके इस सारे जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी को एक मंच प्रदान करते हैं। उन्हें उस सब्जेक्ट में भी जो है कि ट्रेन किया जाता है, और अलग अलग प्रशासनिक मंच हो, कहीं उस तरीके का जो है कि कंपटीशन हो, तो हम लोग अप्रोच करके बच्चों को मंच देते हैं। और उसका रिजल्ट काफी बेहतर रहा है। यहाँ के सेंटर का 4 महीनों में अच्छा रिजल्ट रहा है, और इस रिजल्ट के साथ और इस संकल्प के साथ हम लोग बंधे हुए हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब जब बच्चे जुड़ते हैं, जितने संख्या में बच्चे जुड़ेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें लाभ जो कि इस सेंटर से मिलेगा। और ये यहाँ का जो पता है, बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे, अभी कई लोगों तक जानकारी नहीं है। तो आप महारानी स्थान रोड में जब कभी आते हैं तो शनिदेव मंदिर है, या फिर नीलकंठ महादेव मंदिर, या यूं कहें कि सेंचुरी वस्त्रालय के ऊपर में जो हॉल है, उसी हॉल में ये संस्था अभी वर्तमान समय में संचालित पिछले 4 महीनों से है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी कर देते हैं सर। वो अनाउंस यहाँ के बच्चों को लेकर के और संस्थागत तौर पे भी देखा जाए तो किसी भी तरीके के बच्चों में करियर काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है। तो जो भी 10वीं के बच्चे जो एग्जाम दे रहे होंगे, वो एग्जाम के बाद हमसे जुड़ें। यहाँ पे 1 वीक का जो है वर्कशॉप टाइप ही चीज़ें लगाई जाएंगी, जिसमें कि उनके लिए प्रॉपर करियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें बच्चों को समझाया जाएगा कि वो किस तरीके से अपना जो है करियर चूज करें। और दूसरी बात कि जो 12th के बच्चे जो भी बोर्ड दे रहे हैं बच्चे, वो भी हमारे साथ 1 वीक के लिए उस करियर काउंसलिंग वाले वर्कशॉप में जुड़ सकते हैं, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि वो आगे वो करियर को कैसे चूज करें। अगर सरस्वती से मांगने की बात की जाए, यस सर। हालांकि वो ममतामयी माँ है, और माँ बिन मांगे सब समझती है बहुत कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अंक मांगा या समझ? समझ मांगा सर मैंने। समझ ही क्यों? समझ इसलिए सर कि अगर जो हम कोई भी चीज़ को समझ के अगर जो उसको हम डिस्क्राइब करना चाहे तो बेटर तरीके से कर सकते हैं। अगर जो अंक के पीछे हम भागते तो बहुत सारी चीज़ों को हम कवर नहीं कर पाते। यानी कि जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो रहता, यानी कि जो एग्ज़ाम के लायक रहता, वो तो सीखते ही हम,
लेकिन अगर जो समझ के अनुसार हम चलेंगे तो उससे ज्यादा ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं, इसलिए समझ जरूरी है, इसलिए मैंने समझ ही मांगा। किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं अभी 12वीं का छात्र हूँ और यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश के लिए एनरोल किया था और रेगुलर क्लासेस भी कर रहा था। इससे पहले भी किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे? इससे पहले हिंदी इंग्लिश के लिए तो कहीं से भी नहीं। अगर हम आपसे पूछें, तुलनात्मक विश्लेषण करें कि किसी अन्य इंस्टीट्यूट और इसमें क्या कुछ भिन्नताएं हैं? एक सर होता है ना कि प्रिप्लान्ड चीजें होती है, क्योंकि एक निश्चित प्रिप्लान्ड तरीके से अगर जो काम किया जाए तो निश्चित समय तक या निश्चित समय से पहले भी हम चीजों को कवर कर सकते हैं। तो ये तो हमको यहाँ पर देखा कि प्रिप्लान्ड चीजें हैं। उसके बाद सर यहाँ पर आने से इतना सारा महान पुरुष जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे, उनको देखकर एक पॉजिटिव वाइब जो आता है वो मिला हमको। क्या नाम हुआ आपका? गोलू कुमार, मेरा गोलू कुमार। आप अपनी बातों को रखिएगा, आप भी इसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं हाँ। और संभवतः अब एग्जाम आपके सर पे है। क्या कुछ आपकी तैयारियां रही और क्या कुछ उसके नतीजे आपके अपने आत्मविश्वास बोल रहे हैं? थोड़ा सा आपके साझा कीजिए। तैयारी हो गया है और बस एग्जाम देना है। इस इंस्टीट्यूट बस मंच प्रोवाइड करता है हम सबको कि और आगे क्या करना है, बताता है 12th के बाद क्या करना रहता है, 10th के बाद क्या चुने, साइंस में या आर्ट्स में क्या चुना रहता है, ये बताया जाता है कि आगे क्या करेंगे तो सफल हो पाएगा अच्छा से, ये सब अच्छा से बताया जाता है और हम सबको फ्रीली बोल पाए स्टेज पर, ये एक्सपीरियंस दिलाया जाता है। मेरा नाम इच्छा जोशी। क्या कुछ बताएंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में? जब मैं यहाँ से जुड़ी थी तो मुझे उतना कम्युनिकेट में मैं थी एबल नहीं थी, बट मैं जब यहाँ से जुड़ी तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार सबसे रूबरू हो पाई, अच्छे समझ पाई सब कुछ। और भैया ना कि एक गुड मेंटर है, और बल्कि हमें एक शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि भैया के रूप में हम लोग को समझाते हैं हर चीज़ कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सबको समझाते हैं। और हमारी जितनी भी हम लोग को निखारने का बस एक काम करता है, जिससे हम लोग को एक दिशा दे सकते हैं बहुत अच्छा तरीका से, और हर एक बच्चे को मंच देते हैं कि हाँ वो अपना प्रतिभा को निखारे, सब कुछ करे। मैं अभी 9th में हूँ, लेकिन अभी मैं 10th में जाने वाली हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नन्ही चाहत हुआ। इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ उपलब्धि बताएंगे? जी हाँ, यहाँ पे मैं लगभग 2 वर्ष से पढ़ रही हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई, भैया से मिली, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे सामाजिक ज्ञान के लिए भी आई हूँ। अगर आप यहाँ पे होता है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो और किसी चीज़ में अव्वल हो, जैसे कि कोई स्पीच में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, तो यहाँ पे भैया उसको निखारते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग को एक अच्छा मंच देते हैं कि हम लोग अपना जो जिस चीज़ में हम लोग हैं उसमें हम लोग अच्छा काम करें। जैसे कि भैया हम लोग को एक डायरी देते हैं, 2 डायरी है, जिसमें हम लोग को बताते हैं कि एक में तो हम लोग अपना लिखते हैं कि हम लोगों ने दिन में क्या किया, कैसे हम लोगों ने पढ़ाई किया है। और अगर यहाँ पे हर संडे एक कोई बहुत बड़े लोग आते हैं ताकि हम लोग को अपने फ्यूचर के बारे में समझाएं, तो उस डायरी में हम लोग नोट करते हैं कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने उस दिन क्या क्या सीखा है। और एक डायरी रहता है जिसमें हम लोग अपना दिन के बारे में लिखते हैं कि हम लोग क्या क्या अपना काम कर सकते हैं। और वहाँ पे हम लोग अपने खुद से अपने लिए वर्क लिखते हैं कि हम लोग इतना काम करेंगे इस दिन, और फिर हम लोग टिक करते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद भैया उस डायरी को चेक करते हैं कि हम लोगों ने अपना काम सही से किया है या नहीं किया है। और ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा मानते भी हैं और बहुत ज़्यादा एक फैमिली की तरह हम लोग को रखते भी हैं। बस। और आपके कहने का मतलब है आप जिस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर न सिर्फ आपको एक भैया के रूप में ट्यूटर, मेंटर और गार्जियन सभी मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप अपने मतलब कहीं और आए हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा वाइब रहता है पढ़ने के लिए। बेहतर बात। हाँ। रहता है।